हाय गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिफ़रेंशिएशन के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक पढ़ेंगे कि डिफ़रेंशिएशन क्या होता है या हम कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है वाई किसका फंक्शन होता है एस का। तो जो इस एक्स का, तो इसका जो भी डिफ़रेंशिएशन होता है हम उसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, या फिर हम उसे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये होता है मतलब डिफरेंशिएशन। इसका मतलब फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि जैसे कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कोई फंक्शन है। इसमें कैसे ही सोल्व करेंगे इसको ऐसे सोल्व करते हैं कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर आगे यानी 2 आगे एफ, फिर बेस एज इट इज़ और फिर पावर में से एक कम यानी कि 2 में से एक कम यानी कि 2x। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसमें बेस का भी करते हैं, फिर इसमें x का करेंगे हम। यहीं पे पहले करते हैं पावर का और फिर उसके बाद बेस का। बेस का जब हम करते हैं तो इसमें x है, x का करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। चलो हम पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक से पहले तो फॉर्मूला यही होता है कि किसी भी फंक्शन का उसी के रेस्पेक्ट अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे कि हम x का ही x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका 1 होता है डिफरेंशिएशन। ये बात हमेशा याद रखनी है। और फिर अगर मान लो हमारे पास y कोई फंक्शन है कांस्टेंट, c कोई कांस्टेंट है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म्स का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई y का कोई फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म है पहले और फिर उसके बाद x का एक फंक्शन है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म भी है और x का फंक्शन भी है। तो इसमें हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसमें हम इस कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते हैं और एफ ऑफ एक्स का हमने ऊपर ही बताया था कि एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाता है। इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे कि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का 0 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट टर्म का 0 तभी होगा जब वो अकेला होगा, ओनली सिंगल होगा, यानी कि उसके साथ कोई और फंक्शन नहीं होगा। अगर उसके साथ कोई फंक्शन है तो फिर हम उसको बाहर कॉमन लेंगे और उसका फिर उसके बाद उस फंक्शन का करेंगे अलग से। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाती हूँ इसके लिए। तो मान लो हमारे पास कोई y फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब इसका कैसे होगा, सॉरी मैं मतलब यहाँ पे बताना भूल गई थी। एक दो फॉर्मूले और बताती हूँ मैं आपको कि हमारे पास कोई y फंक्शन है x का और उसमें हमारे पास जैसे ये है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स तो इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई फंक्शन है उसका उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो 1 हो जाता है, 1 प्लस और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यानी कि पहले पावर आगे 2 आगे पावर में से एक कम, यानी कि इस x की पावर 2 थी तो 2 में से एक कम होगा तो यानी x बचेगा ओनली। फिर इसके बाद बचेगा बेस हमारे पास x है और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो आंसर 1 प्लस 2x हो जाएगा। एक तो ये है, और एक अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं प्रोडक्ट में, जैसे y इक्वल टू एक्स डॉट वाई, y हमारे पास फंक्शन है एक्स डॉट वाई स्क्वेयर। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे तो था कोई फंक्शन था x का, तो दो फंक्शन थे जो कि प्लस में थे। ऐसे ही सेम होता है माइनस के लिए, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो बीच में माइनस आ जाता है, ये अलग अलग हो जाता है। और अब ये है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के लिए सोल्व करने के लिए हमारे पास एक u डॉट वी रूल होता है, हम उसका यूज़ करते हैं। u डॉट वी रूल क्या होता है कि जैसे y कोई फंक्शन है u डॉट वी, तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स का। तो इसमें होता है कि u एज इट इज़ यानी पहले वाला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर दूसरे वाला एज इट इज़ और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो अब ये है, अब इसका कैसे होगा, इसका ऐसे होगा कि y हमारे पास जो फंक्शन है एक्स डॉट वाई स्क्वायर है,
तो पहले वाला फंक्शन एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, वाई स्क्वायर का करना है अब हमें। वाई स्क्वायर का कैसे होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, वाई में से की पावर 2 थी तो 2 में से एक कम हो गया, तो अब यहाँ पे ओनली वाई बच गया। अब बेस हमारे पास क्या है, वाई है। अब वाई का क्या होगा, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन वी एज इट इज़ यानी वाई स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स का डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इस 2 को आगे लिख लेते हैं, 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होता है 1 हो जाता है, तो इस 1 को लिखो जी ना लिखो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम ऐसे एक दो क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया y, हमारा ये फंक्शन है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हमने पहले बताया था मैंने कि जब भी ऐसे एडिशन में जो होते हैं तो उनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। तो अभी मैंने बताया था कि कैसे सोल्व करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम पहले तो पावर आगे 2x, पावर आगे होगी x बच गया। अब बेस का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस यहाँ पे भी x के रेस्पेक्ट में तो 1 प्लस ये 1 है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का मैंने आपको पीछे बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है। तो यहाँ से आंसर आ गया 2x प्लस 1। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास y कोई फंक्शन है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास y कोई फंक्शन है x का, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स की पहले इसके साथ एक्स क्यूब, फिर एक्स की इसके साथ प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक एक्स इसमें कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स बचेगा ओनली। यहाँ पे नीचे वाले एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स बचेगा ओनली, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, ऊपर लाइन आ जाएगी डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इनको सेपरेट करके लिखेंगे। अब इनमें जो ये माइनस का साइन होता है, या तो आप इसके साथ ले लो, अगर आप इस फंक्शन के साथ ही अगर इस माइनस को लेओगे तो फिर ये हो जाएगा कि ये यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आप लोगों को। देखो जैसे कि कोई फंक्शन है यहाँ पे, ये यही ले लेते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन समझा देती हूँ यहाँ पे कि हमें करना है माइनस एक्स का। तो अगर हम ये माइनस यहाँ पे ले लेते तो फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस का। फिर ये क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके साथ भाई -1 प्रोडक्ट में हम ये लिख सकते हैं इसको, फिर वो भी यही होगा कि -1 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो सेम बात पड़ जाएगी कि -1 हो जाएगा। तो इसलिए हम ना ये साइन रहते हैं कि इसको बाहर ही लगा लेते हैं, और ये फंक्शन इसके अंदर लिख लेते हैं। अब इसका कैसे होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये। अब x की क्यूब का क्या होगा, x की क्यूब का पावर आगे
पावर आगे पावर में से एक कम, यहाँ पे पावर 3 थी तो इस पावर में से एक कम हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा फिर, क्योंकि हम उसके बाद बेस का करते हैं, पहले पावर का, पावर में पावर आगे पावर में से एक कम और फिर उसके बाद बेस का, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब इसका कैसे सोल्व करेंगे, इसका ये होता है कि ये जो पावर नीचे है इसको हम ये लिख सकते हैं कि x की पावर -1, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये भी अपॉन की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -3। अब ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, इसमें है पावर -1, यानी कि वही रूल लगेगा हमारा सीधा, प्लस आगे पावर में से एक कम, यानी x की पावर -1 थी और -1 में से एक और माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। और अब x का x के रिस्पेक्ट में फिर से 1 होगा, क्योंकि बेस का हमें फिर करना होता है, ये बात याद रखनी है कि भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, कि मतलब भाई कि उसके बाद हम बेस का करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कई बार ये होता है कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ होती है, फिर उसका इसके साथ करते तो हर चीज़ का ही तो 1 थोड़ी ना आएगा। अगर यहाँ पे y होता तो फिर dy बाई डी एक्स आता ना कि 1 आता, तो ये बात याद रखने वाली। -1 माइनस आगे इसमें भी माइनस की पावर है, तो माइनस की 3 पावर आगे पावर में से एक कम, यानी x की पावर -4 हो जाएगी और बेस का वही 1 हो जाएगा। 3x स्क्वायर -1 अपॉन, इसको हम एक्स स्क्वायर इस पावर को नीचे लेके चले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, और इसमें भी ये पावर हम इस यहाँ पे माइनस की थी तो इसको प्लस की करने के लिए नीचे लेके चले जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।